डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमने पढ़ना तो सीख लिया है, लेकिन सावधानी और चेतावनी के संकेतों को समझना एवं उन्हें गंभीरता से लेना अभी भी नहीं सीख पाए हैं। तंबाकू उत्पादों पर डरावनी तस्वीरों के साथ चेतावनी लिखी होती है, मगर उन पर शायद ही कोई ध्यान देता है। अगर नजर पड़ भी जाए तो इसे अनदेखा कर दिया जाता है। यह कहना उचित नहीं है कि तंबाकू उत्पादों की लत सिर्फ व्यक्तिगत समस्या है, बल्कि इससे समाज भी प्रभावित होता है। तंबाकू का सेवन करने वाले लड़कों दीवारों से लेकर हर कोने कूचे में गंदगी फैलाने से परहेज नहीं करते। यह किसी एक व्यक्ति की असभ्यता का प्रमाण नहीं, बल्कि सामूहिक विफलता का द्योतक है। यह उस नीति और व्यवस्था का प्रतीक है जो चेतावनी तो देती है, पर इसे रोकने का साहस नहीं जुटा पाती। यह उस समाज का दर्पण है जो खतरे को जानता है, पर आदत और सुविधा के आगे घुटने टेक देता है। यह विचित्र विडंबना है कि तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर ऐसी भयावह तस्वीरें होती हैं जिन्हें देखकर कोई व्यक्ति सिहर उठे और अपनी आंखें मीच ले, मगर तंबाकू का सेवन करने वालों पर इसका कोई असर नजर नहीं आता है। ऐसे में चेतावनी का कितना महत्व है, इस पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन व्यवस्था की चुप्पी उससे कहीं अधिक खुलती है। विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक भारत में तंबाकू हर साल लगभग 13 लाख लोगों की जान लेता है। मुख के कैंसर के मामलों में भारत दुनिया में अग्रणी देशों में गिना जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण चबाने वाला तंबाकू है। ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि टूटते परिवारों, अधूरे सपनों और उन चेहरों की अधूरी कहानियां हैं जो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। सरकारी अस्पतालों के कैंसर वार्ड में भर्ती हर वह आदमी जो स्वयं को देखने से बचता है, मात्र एक मरीज नहीं है। वह उस पूरे तंत्र की विफलता को दर्शाता है जो वर्षों तक उसे सस्ता नशा उपलब्ध कराता रहा, पर उससे बाहर निकलने का कारगर रास्ता नहीं दे सका। सिनेमा हॉल में दिखाए जाने वाले तंबाकू निषेध संबंधी विज्ञापनों को याद किया जा सकता है। इसके दृश्य इतने वितृष्णापूर्व होते हैं कि हम असहज होकर आंखें फेर लेते हैं। यानी हम जिस सच्चाई को एक क्षण नहीं देख पाते, उसी सच्चाई को कुछ लोग अपने नियमित जीवन में जीते रहते हैं। सवाल है कि जब परिणाम इतने गंभीर है, तो तंबाकू उत्पादों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? क्या इन उत्पादों पर चेतावनियां चस्पा कर देना ही पर्याप्त है, और क्या इस तरह की चेतावनी का जमीनी स्तर पर कोई असर हो भी रहा है? यह स्थिति किसी ऐसे जहर की
बोतल जैसी है जिस पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक की चेतावनी तो लिखी है, फिर भी उसे सहजता से खुले बाजार में बेचा जा रहा है। क्या उत्तरदायित्व के निर्वाह का यही एक औपचारिक तरीका है कि चेतावनी चस्पा कर दीजिए और फिर सब कुछ सामान्य रूप से चलने दीजिए? तंबाकू उत्पादों के प्रति आकर्षण सावधानी से रचा गया एक भ्रम है, ऐसा भ्रम जो इसके रंगीन पैकेट और सुगंधित स्वाद को थोथी छवि में छिप जाता है। यही वजह है कि इसकी सामाजिक स्वीकार्यता बनी हुई है। हालांकि तंबाकू उत्पादों की खरीद एवं बिक्री के लिए बनाए कानून हैं, लेकिन उनका प्रभाव भी कागजों में ही सिमट कर रह जाता है। ये उत्पाद रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, सरकारी कार्यालयों एवं अस्पतालों के बाहर और विद्यालयों के आसपास आसानी से मिल जाते हैं। यह सच है कि जब कोई वस्तु हर जगह दिखाई देने लगे तो उस पर प्रश्न उठना स्वतः ही बंद होने लगता है, और यही सबसे संकटपूर्ण स्थिति है। यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य का संकट है, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाता है। हम जानते हैं कि इस समस्या की जड़ किसी लत में नहीं, बल्कि एक जटिल आर्थिक और नीतिगत ढांचे में भी छिपी है। तंबाकू उद्योग से लाखों किसान, श्रमिक और छोटे दुकानदार जुड़े हैं। सरकार को इससे हर वर्ष बड़े पैमाने पर राजस्व मिलता है। यानी एक तरफ स्वास्थ्य का संकट है, दूसरी तरफ आर्थिक निर्भरता। इसी द्वंद्व के कारण सरकारी नीतियां आधा रास्ता तय करने के बाद इसी चौराहे पर आकर ठहर जाती है। कुछ राज्यों में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की पहल की है, लेकिन वह भी पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पा रही है। कहीं चोरी छिपे इन उत्पादों की बिक्री हो रही है, तो कहीं तंबाकू उत्पाद नाम और रूप बदलकर फिर बाजार में लौट आते हैं। यानी समस्या समाप्त नहीं होती, सिर्फ अपना चेहरा बदल लेती है। यह तर्क भी दिया जाता है कि तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध से उसका अवैध बाजार बढ़ेगा। इस आशंका का तार्किक आधार हो सकता है, लेकिन क्या इस डर के कारण हम समस्या को जस का तस स्वीकार कर लें? क्या यह इस तथ्य की स्वीकारोक्ति नहीं कि हम समाधान से ज्यादा उसकी कठिनाई से डर रहे हैं? सच तो यह है कि समाधान किसी एक निर्णय में नहीं, बल्कि कई स्तरों पर एक साथ काम करने में निहित है। सर्वप्रथम उत्पादन और वितरण पर कड़ा नियंत्रण करना होगा। इसके साथ ही तंबाकू किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका के ठोस विकल्प तलाशने होंगे। नशा मुक्ति केंद्रों की सुलभता और उनकी सामाजिक स्वीकार्यता के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने होंगे। समाप्त। दोस्तों,
रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी फॉर्म पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।